आइए प्यारे बच्चों, नमस्कार। प्रारंभ करते हैं अपना इंटीग्रल ट्रांसफॉर्मेशन का तांडव, जिसमें कुछ इलस्ट्रेटिव एग्जांपल्स आपने देखे हैं और कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस से रिलेटेड इम्पोर्टेंट एग्जांपल और फार्मूले वगैरह जो भी हैं वो आपने देखे हैं। चलिए इसके आगे चलते हैं। जैसे अब हमारे पास एक प्रॉब्लम है, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। जैसे दिया गया है टू फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the function। तो फंक्शन आपके पास है कि टू यानी एफ टी इज इक्वल टू 2t³ माइनस 6t + 8। इस फंक्शन का ट्रांसफॉर्मेशन करना है। पहले तो एक सिंपल यूज़ देखते हैं इसको, जो जनरल फार्मूलीज थे यानी एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के, उनका यूज़ देखते हैं। तो इसके लिए क्या करते हैं कि लाप्लास ट्रांसफॉर्म यानी कि L ऑफ एफ टी इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है कि L ऑफ 2t³ माइनस 6t + 8, यानी कि इसको अंदर ले जाइए तो 2L ऑफ t³ माइनस 6L ऑफ t और प्लस 8L ऑफ 1। डायरेक्ट फार्मूला लगाइए इसमें कि L ऑफ t वाला, तो ये क्या हो जाता है, यानी t की पावर n कर दीजिए, यहाँ पर हो जाएगा फैक्टोरियल n अपान p की पावर n + 1। ये हो गया 2, t की पावर 3 है मीन्स फैक्टोरियल 3 हो गया, अपान p की पावर 3 + 1 माइनस 6, और ये क्या हो जाएगा 1 अपान p² और प्लस 8, और ये होता है 1 अपान p मीन्स 2 फैक्टोरियल 3 मीन्स 3, 2 अपान p की पावर 4, 6 अपान p² प्लस 8 अपान p। ये हुआ 4, 12 अपान p³ 4 माइनस 6 अपान p² प्लस 8 अपान p। ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्मेशन। तो इनसे रिलेटेड कुछ और प्रॉब्लम देखते हैं। वैल्यू ज्ञात करनी है कि L ऑफ 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस 4 sin हाइपरबोलिक 5t, ये हो गया। इसका ट्रांसफॉर्मेशन चाहिए, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है। तो इसके लिए एक फार्मूला था कि साइन हाइपरबोलिक 80 और कास हाइपरबोलिक 80। तो ये जो फार्मूले हैं ये आपको याद रहने चाहिए और इनका डायरेक्ट यूज़ हम करने वाले हैं। तो अब जैसे पहले तो ये ध्यान रखना होगा कि आखिर हाइपरबोलिक फंक्शन के लिए जो फार्मूला है वो क्या होगा।
तो शायद आपको याद होगा कि हमने आपको बताया था कि cos हाइपरबोलिक ए टी इज इक्वल टू पी अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और साइन हाइपरबोलिक ए टी इक्वल टू ए अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो इसके लिए क्या करते हैं, ये बन जाएगा L ऑफ 3 cos हाइपरबोलिक 5t माइनस L ऑफ 4 साइन हाइपरबोलिक 5t। इसमें से 3 कांस्टेंट है, बाहर निकालिए। cos हाइपरबोलिक 5t माइनस 4 L ऑफ साइन हाइपरबोलिक 5t। अब फार्मूला यूज़ करिएगा, यहाँ पर फार्मूला लिख देते हैं कि L ऑफ cos हाइपरबोलिक ए टी यानी P अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और L साइन हाइपरबोलिक ए टी ए अपान पी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो 3 इंटू कॉस है मतलब P अपान पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर माइनस 4 और यहाँ से क्या हो जाएगा कि a मीन्स 5 अपान पी स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर। ये कितना हुआ 3p अपान पी स्क्वायर माइनस 25 और 20 अपान पी स्क्वायर माइनस 25। तो इसे लिख सकते हैं 3p माइनस 20 अपान पी स्क्वायर माइनस 25। ये हुआ आपका ट्रांसफॉर्मेशन। और एक प्रॉब्लम है, अगला देखते हैं। जैसा कि दिया है एक एफ टी फंक्शन आपका है कि फंक्शन एफ टी डिफाइंड एज कि एफ टी इज इक्वल टू 0 और t ग्रेटर देन 0 लेस देन 2 और 4t ग्रेटर देन 2 to find that लाप्लास ट्रांसफॉर्म, ये आपसे कहा गया है। तो अब इसमें लाप्लास ट्रांसफॉर्म की आपको डेफिनेशन लगानी है। तो डेफिनेशन क्या है कि L ऑफ एफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी इंटीग्रल। अब क्या करते हैं 0 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी टी और एफ टी का मतलब हो गया है एफ टी आपको यहाँ से लाना है। अब समस्या है कि इस 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट को, ये 0 टू इन्फाइनाइट लिमिट को हम ब्रेक करेंगे, तोड़ेंगे 0 टू 2 और 2 टू इन्फाइनाइट में। तो ये 0 टू 2 e की पावर पी टी एफ टी डी टी हो गया और प्लस 2 टू इन्फाइनाइट e की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी हो गया। इंटीग्रल 0 टू 2 e की पावर माइनस पी टी। और अब देखिए ज़रा 0 टू 2 के लिए एफ टी फंक्शन क्या है 0 है टी टी प्लस 2 टू इन्फाइनाइट अब ग्रेटर देन 2 है अर्थात 2 से लेकर के इन्फाइनाइट, अब मतलब 2 से बड़ी वैल्यू है तो 2 टू इन्फाइनाइट यहाँ पर ले लेंगे और e की पावर माइनस पी टी और इस एफ टी की वैल्यू क्या दी गई है 4 और डी टी। तो ये वाला इंटीग्रल 0 हो गया। यहाँ से बचा आपका 4 कांस्टेंट, बाहर निकाल लो। इंटीग्रल 2 टू इन्फाइनाइट और e की पावर माइनस पी टी और डी टी। अब इसका इंटीग्रेशन कर दीजिए 4, इसका इंटीग्रेशन हो गया e की पावर माइनस पी टी अपान माइनस पी और लिमिट इसकी हो गई 2 टू इन्फाइनाइट। चलिए लिमिट लगा दीजिए, -4 अपान पी हो गया, इसकी लिमिट लगाएंगे तो e की पावर माइनस इन्फाइनाइट माइनस e की पावर माइनस ट्वाइस पी, ये हो गया। और e की पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू 0 होती है तो -4 अपान पी 0 माइनस e की पावर माइनस ट्वाइस पी अर्थात ये हो गया 4
ई की पावर माइनस ट्वाइस पी अपॉन पी, इसका ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो इस तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन की जो डेफिनेशन है उसका यूज़ किया गया है और इस तरह से इसका ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करने वाले हैं। तो इसी टाइप का एक और दो क्वेश्चन है, ज़रा हम इसको नोट कर देते हैं, आप लगाइए, उसको हल कीजिए और यदि कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में इसको बता सकते हैं। जैसे एक और प्रॉब्लम हम लिख दे रहे हैं, तो इसको सॉल्व करना है। सॉल्व दी फॉलोइंग, इनको सॉल्व करिए। नंबर 1 क्या है कि एफ टी इक्वल टू, अब एफ टी फंक्शन आपका डिफाइन किया गया है कि 1 टी इज़ ग्रेटर देन 1 एंड लेस देन 2। इसके बाद में टी है टी ग्रेटर देन 2 और यहाँ पर हो जाएगा फाइंड एल ऑफ एफ टी, मतलब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन आपको ज्ञात करना है। एक और है, इसको भी लिख लेते हैं कि एफ टी है, यानी जो फंक्शन है वो डिफाइन किया गया है 2t और t ग्रेटर देन 0 लेस देन 5 इक्वल टू है, और 1t ग्रेटर देन 5। और एक लिख लो, यहाँ से भी LFT आपको ज्ञात करना है। सीधे से डेफिनेशन लगाइए और उसकी लिमिट 0 टू जो इनफाइनाइट है उसको 0 टू 5 और 5 टू इनफाइनाइट में हम उसको ब्रेक करेंगे और तब उसका इंटीग्रेशन करना है। एक और लिख लेते हैं, कहता है कि एफ टी इक्वल टू 0, t इज 0 to 1 and t और t 1 to 2 और 0 t ग्रेटर देन 2 या 2 इज लेस देन t। तो ये भी 0 टू इनफाइनाइट हो गया। अब इसकी लिमिट को आप 3 पार्ट्स में तोड़ेंगे, पहले 0 टू 1 और फिर 1 टू 2 और फिर 2 टू इनफाइनाइट। तो केवल एक ही इंटीग्रेशन करना होगा 1 टू 2 के लिए। 0 टू 1 के लिए फंक्शन 0 हो जाएगा, एफ टी की वैल्यू 0 हो जाएगी। 2 टू इनफाइनाइट के लिए फंक्शन की वैल्यू 0 हो जाएगी। इसलिए केवल आपको 1 टू 2 के लिए ही इसको हल करना होगा। और यहाँ पर भी आपको वही वैल्यू ज्ञात करनी है कि एल ऑफ एफ टी टू फाइंड दैट। और कुछ और एक दो प्रॉब्लम्स को नोट कर लीजिएगा और इनको हल करिए। यदि नहीं आती हैं, नहीं हल हो रही हैं, नहीं समझ में आते हैं तो फिर आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। कमेंट में आप बताइएगा और हम इनका सलूशन देंगे आपको। तो अब ऐसे कहा गया है कि इसकी LFT ज्ञात करनी है, कि यानी फाइंड L ऑफ FT इफ FT इक्वल टू, FT क्या है, FT दे रखा है e की पावर t और t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 5 और फिर 3 है जबकि t ग्रेटर देन 5 है। तो इसका भी LFT आपको ज्ञात करना है। और इसी में एक और जोड़ देते हैं, इसके लिए भी आपको LFT ज्ञात करना है, मतलब लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ फंक्शन, जिसके लिए फंक्शन आपका FT इक्वल टू डिफाइन है e की पावर t हो गया। और अब इसको 0 t ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन 1, फिर 1 t ग्रेटर देन 1 लेस देन 2 और 2 लेस देन t, यानी कि t ग्रेटर देन 2। इसके लिए भी आपको LFT ज्ञात करना है। ठीक है, तो अब अगर इनमें से कोई प्रॉब्लम आपसे हल नहीं हो पा रही है, नहीं समझ में आती है, तो आप पूछ सकते हैं और कमेंट में
हमें बताइए, तो हम इसका सॉल्यूशन आपको देंगे। इसमें से जो भी प्रॉब्लम आपकी रह जाती है उसको हम सॉल्व करेंगे। अच्छा, तो प्यारे बच्चों, अगर आपका पहला सेशन है या आप नए हैं हमारे इस चैनल पर, तो आप इस चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और उसको शेयर करें, जिससे कि आपके अपने इष्ट मित्रों तक ये इम्पोर्टेंट पॉइंट पहुंच सके। तो और चलिए आगे देखते हैं। अब इसके लिए एक प्रॉपर्टी है। अभी तक तो आपने ये सिंपल एप्लीकेशन है, जो एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस थे उनको आपने सीखा है, और अब हम चलते हैं थोड़ा सा टेढ़ा वाला प्रोसेस सीखना है। जैसे प्रॉपर्टीज़, जैसे डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टीज़ थी, तो उसी तरह से लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, ये भी इंटीग्रल है, तो इसकी भी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं और उस प्रॉपर्टीज़ का अध्ययन करते हैं। तो सबसे पहले प्रॉपर्टी आपकी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, यानी कि फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। फर्स्ट शिफ्टिंग, या इसी को कह देते हैं ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी। ट्रांसलेशन प्रॉपर्टी अर्थात एक थ्योरम है यहाँ पर, और इस थ्योरम को फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी के नाम से जाना जाता है। तो थ्योरम जरा क्या है उसको लिख लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं कि अगर आपके पास ऐसा दिया गया हो, इस थ्योरम को लिखिएगा कि थ्योरम है कि इफ एल एफ टी इक्वल टू एफ पी, अब जो भी फंक्शन है उसका ट्रांसफॉर्मेशन चूँकि पैरामीटर p में ज्ञात किया जाता है, तो जो भी ट्रांसफॉर्मेशन है उसको हमने कैसे रिप्रेजेंट कर लिया, स्मॉल एफ पी से, ठीक है। देन e की पावर ए टी, यानी कि l ऑफ e की पावर ए टी और एफ टी, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एफ पी माइनस ए, एफ पी माइनस ए, और वेयर p ग्रेटर देन a, वेयर p ग्रेटर देन a। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है। मतलब ये सीधा सा है कि अगर कोई फंक्शन आपको दिया गया है तो उसका तो ट्रांसफॉर्मेशन आप निकाल ही लेंगे, एफ पी हो गया माने एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन से। उसके बाद में अगर उस फंक्शन में e की पावर ए टी से मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो जो उसका ट्रांसफॉर्मेशन होगा वो एफ पी माइनस ए हो जाएगा। माने यहाँ से जो भी हमें प्राप्त था, मालूम था, ज्ञात कर चुके हैं, उस फंक्शन में हम क्या करेंगे, p में से a माइनस कर देंगे बस, और हमें उस e की पावर ए टी एफ टी फंक्शन का जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पर क्या करते हैं, चूँकि जो लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है उसकी डेफिनेशन आपके पास है, आप जानते हैं कि एल एफ टी इक्वल टू क्या होता है, इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिट ई की पावर माइनस पी टी और एफ टी डी टी होता है। अच्छा, तो यहाँ पर इसका प्रूफ देखते हैं। कि लेट एल एफ टी इक्वल टू इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिट ई की पावर माइनस पी टी एफ टी और डी टी है, और इसी इंटीग्रल को आपने क्या मान लिया है, एफ पी कह दिया गया है। अच्छा, तब क्या होगा, देन अब जो एल एफ टी है, यानी कि हमें किसका वैल्यू चाहिए, e की पावर ए टी एफ टी का, तो एल ऑफ e की पावर ए टी एफ टी, इसकी वैल्यू ज्ञात करनी है। अब जो इंटीग्रल है, इस इंटीग्रल में हम क्या करें, e की पावर ए टी से गुणा कर देते हैं, तो ये हुआ इंटीग्रल 0 टू इन्फिनिट, और e की पावर माइनस पी टी है, और अब एफ टी की जगह पर क्या आ गया, e की पावर ए टी एफ टी हो गया, तो e की पावर ए टी और एफ टी डी टी हो गया। ठीक है, इतनी बात शायद समझ में आ गई होगी, क्योंकि एफ टी है तो ये e की पावर माइनस पी टी एफ टी हो गया, इसको एफ पी मान लिया गया है।
अब e की पावर at से हमने ft में गुणा कर दिया, तो ये पूरा फंक्शन ft का कार्य कर रहा है, तो इस फंक्शन की वैल्यू उठा करके यहाँ रख दी गई है। बस अब क्या करते हैं, थोड़ा सा परिवर्तन कर दीजिए, मीन्स इसको हल करते हैं। 0 टू इनफाइनाइट e की पावर, इनका जब हम गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस p माइनस a t और ft हो गया dt। अच्छा, अब क्या करें कि जो फार्मूला आपके पास है तो e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी होना चाहिए, तब आप उसको एफ पी कहेंगे। ठीक है, माने इस इंटीग्रल को हम एफ पी में चेंज कर लेंगे। तो क्या करते हैं कि यहाँ जो पावर है उसको थोड़ा सा लेट कर देते हैं कि लेट p माइनस ए इक्वल टू क्यू। अच्छा, अब ये वैल्यू उठा करके हम रख देंगे यहाँ पर, तो क्या बन जाएगा, इंटीग्रल 0 टू इनफाइनाइट e की पावर माइनस क्यू टी और एफ टी डी टी। अब ज़रा इस इंटीग्रल को इस इंटीग्रल से कंपेयर कीजिए, तो जब आपके पास e की पावर माइनस पी टी एफ टी डी टी है तो आपने इसको एफ पी कह दिया। अब क्या कह सकते हैं, अब q हो गया है। ठीक है, तो इसको हम क्या मान सकते हैं, एफ क्यू। अब q की वैल्यू क्या है, p माइनस ए, तो ये बन गया एफ पी माइनस ए, और ये सब किसके बराबर है कि L ऑफ e की पावर ए टी और एफ टी इसके बराबर है। तो ये रही आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। मतलब अगर फंक्शन में e की पावर ए टी से गुणा कर दिया जाए तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो आपका p माइनस ए से शिफ्ट हो जाता है, यानी कि p माइनस ए हो जाएगा p की जगह पर। तो ये रही आपकी फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और कुछ एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस थे और उनमें अगर आप e की पावर ए टी से गुणा करेंगे तो जहाँ कहीं p था वहाँ पर p माइनस ए होने वाला है। ठीक है, तो चलिए इस शिफ्टिंग प्रॉपर्टी का भी एक यूज़ देख लेते हैं। तो इसमें से कुछ एग्जाम्पल्स हैं एक दो, उनको ज़रा हल कर लेते हैं और फिर नेक्स्ट टाइम पर सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी देखेंगे। तब तक इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को सीखेंगे और इसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं उनको हल करेंगे। तो जैसा कि एक पहला एग्जाम्पल हमारे पास है, कहता है फाइंड द लाप्लास ट्रांसफॉर्म of the function e की पावर 3t और t की पावर 5। बड़ा अच्छा सवाल है, छोटा सा है, सिंपल है। देखिए कैसे होगा कि L ऑफ e की पावर 3t और t की पावर 5, इसकी वैल्यू आपको ज्ञात करनी है कुल मिलाकर। ठीक है, अब क्या करते हैं कि हम पहले ये जो एफ टी की जगह पे कार्य कर रहा है टी की पावर 5, इसकी वैल्यू ज्ञात कर लेते हैं कि एल ऑफ टी की पावर 5 लगा दीजिए कि फैक्टोरियल n अपान पी की पावर n प्लस 1, यानी ये हो गया फैक्टोरियल 5 मीन्स 5 4 3 2 1 अपान पी की पावर 6, यानी 5 चौको 20 या 60 दूनी 120 बटे p की पावर 6। ये तो वैल्यू हो गई है t की पावर 5 की। अब क्या करते हैं, अब इसमें शिफ्टिंग प्रॉपर्टी यूज़ करनी है। कैसे यूज़ करेंगे, चूँकि आपके पास था कि एल एफ टी अगर एफ पी है तो ये बन गया आपका एफ पी। ठीक है, एल एफ टी है एफ पी, तो इसमें अगर e की पावर ए टी से गुणा कर दिया जाए तो क्या बन जाएगा, एफ पी माइनस ए। अब हम इसका ट्रांसफॉर्मेशन निकालने वाले हैं कि एल ऑफ e की पावर 3t और t की पावर 5। देखो एफ टी की जगह पर t की पावर 5 है और a की पावर ए टी हो गया e की पावर 3t, तो a की जगह पर क्या आ गया 3, मीन्स ये बन गया कि 120 बटे p माइनस ए मीन्स 3 की पावर 6। बस e की पावर 3t और इंटू टी की पावर 5 का ये ट्रांसफॉर्मेशन हो गया बड़ी आसानी से। और अगर इसमें
कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं। इसी तरह का एक और है छोटा सा, अब यहाँ पर हम फंक्शन बदल देते हैं और अब इनको आप ट्राई कीजिएगा। फंक्शंस यानी कि नंबर फर्स्ट इसमें दे दिया गया कि टी क्यूब ई की पावर, यानी ऐसे लिख दो कि एल ऑफ टी की पावर 3 और ई की पावर -3t, इसकी वैल्यू ज्ञात करो। फिर एक और है कि ई की पावर टी और cos स्क्वायर टी, इसके लिए लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ज्ञात करना है। और एक और लिख लेते हैं कि एल ऑफ टी प्लस 2 का होल स्क्वायर और ई की पावर टी, इसकी वैल्यू निकालते हैं। तो ध्यान रहे कि ये जो cos स्क्वायर है इसको आप तोड़ेंगे cos डबल एंगल में, क्योंकि cos 2 थीटा इक्वल टू होता है 2 cos स्क्वायर थीटा -1। तो cos स्क्वायर थीटा की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे 1 + cos 2 थीटा और अपान 2। तो यहाँ पर इसका यूज़ करेंगे और फिर उसके बाद में जब cos का निकाल लें उसके बाद में e की पावर 80 वाला फार्मूला लगाएंगे, माने e की पावर 80 से गुणा करके जो प्रॉपर्टी है शिफ्टिंग प्रॉपर्टी उसका यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों इतना हल कीजिएगा और इसको सीखिए। तो ये अभी आपकी एक प्रॉपर्टी हुई है फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी, और इसके बाद में हम आपको बताने वाले हैं सेकंड शिफ्टिंग प्रॉपर्टी। तब तक इस फर्स्ट शिफ्टिंग प्रॉपर्टी को सीखिए और इसके कुछ 1 2 3 एग्जाम्पल हमने लिख दिए हैं, इन एग्जाम्पल्स को हल कीजिए। और अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके आप बता सकते हैं, हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ तक हमारे साथ रहने के लिए धन्यवाद, और यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें स्टडी पॉइंट 33 मैथ स्टडी क्लासेस को। थैंक यू।